अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला हबीबिहिल्लज़ीना हुदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुएमा या सैयद अशरफ जहांगीर दस्त मंजार ना तवांगीर। ए अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा अशरफ नहंग दरिया दरिया बसी नदारद दुश्मन हमेशा पुरगम बाजिक्र तो दोस्त दारद। 15वां सालाना बैनुल जमात तकरीरी इनामी मुकाबले का इनेकाद किया गया है। आइए इस महफिल का आगाज तिलावत कलाम इलाही से किया जाता है। आइए तिलावत कलाम इलाही के लिए मैं दारुल उलूम अहले सुन्नत गौसे आज़म के शोबे हिफ्ज़ के मुताल्लिम हाफिज फरहान अख्तर मोहम्मद इस्माइल से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और तिलावत कलाम इलाही से महफिल का बाकायदा आगाज फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समा वमा अदराक मत्तारिक़ अन्नज्मु साक़िब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़ फलियंज़ुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़ खुलिक़ मिन यख़रुज मिन बैनि स्सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रज्इही लक़ादिर यौम तुबला स्सराइर फमा लहु मिन क़ुव्वतिन वला नासिर वस्समाइ والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين عمهلهم رويدا آمنت بالله صدق الله العظيम। नात पाक पढ़ने और सुनने से कबल एक मरतबा बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ का नज़राना पेश करे। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊँ तेरे शहर में मैं आऊँ तेरी नात पढ़ते पढ़ते तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी बात बन गई है तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी
जिंदगी मिली है, मुझे जिंदगी मिली है, मुझे मौत आका आए, मुझे मौत आका आए, तेरा जिक्र करते करते, तेरा जिक्र करते करते मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते। है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका, तेरे मुनकिरों से आका, मैं मरूंगा लड़ते लड़ते, मैं मरूंगा लड़ते लड़ते, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते। नासिर की इल्तिजा है, तेरे दर की हाजिरी हो, नासिर की इल्तिजा है, तेरे दर की हाजिरी हो, तेरे दर की हाजिरी हो, के ज़माना हो गया है, के ज़माना हो गया है, हमें आहे भरते भरते, हमें आहे भरते भरते, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते, तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते, तेरी नात पढ़ते पढ़ते। बहुत ही दिलनशीन अंदाज में हदिया नात पेश फरमा रहे थे ज़ीशान अशरफ मोहम्मद हारून। जैसा कि आप तमामी लोग बखूबी जानते हैं, किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए एक सदर प्रोग्राम की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से आज के इस प्रोग्राम को चलाने के लिए मैं तमाम हाज़रीन व हाज़रात की ताईद व हिमायत के साथ आज के इस प्रोग्राम की सदारत के लिए मोहतरम आली जनाब अबू ज़र मोहम्मद सलीम साहब का नामी इसमें ग्रामी पेश फरमाता हूँ और सदर मौसूफ से गुजारिश करता हूँ कि मसनद सदारत पर जलवा अफरोज़ होकर प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की इजाज़त मोहम्मद फरमाए। सुभान अल्लाह। सदर मोहतरम की ने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की इजाज़त को मरहमत फरमाई। अब आइए, एक रस्म रह जाती है, रस्म गुलपोशी। सबसे पहले मैं आज के इस प्रोग्राम के सदर मुखय्यर कौम मिल्लत आली जनाब अबू ज़र मोहम्मद सलीम ड्राइवर साहब की बारगाह में गुलपोशी करने के लिए मैं दारुल उलूम गौसे आज़म के सदरुल मुदर्रिसीन हाफिज़ उमर फारूक अशरफी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वह सदर मोहतरम की बारगाह में गुलपोशी फरमाएं और साथ ही सदर मोहतरम को शाल पेश की जाती है। इसी तरीके से मोहतरमा आलमा फाजला जुलेखा जुद्दत साहबा की बारगाह में गुलपोशी गुलदस्ता पेश करने के लिए मैं जामे अल-सुन्नत उम्मे हबीबा लिलबनात की सदरुल मौल्लिमात आलमा फाजला मसूदा नादिश साहबा से गुजारिश करता हूँ कि वो जुलेखा आपा की बारगाह में गुलदस्ता पेश फरमाए। इसी तरीके से मौलाना हाफिज कारी फैज़ान रज़ा हनफी साहब की बारगाह में गुलदस्ता पेश करने के लिए मैं हाफिज समीर अशरफी साहब से गुजारिश करता हूँ
कि वो मौलाना फैजान रजा साहब की बारगाह में गुल पेश फरमाए। और इसी तरीके से हज़रत क़ारी सिराज अहमद रज़वी साहब की बारगाह में गुल पेशी करने के लिए मैं हाफिज अशफाक अशरफी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो क़ारी सिराज अहमद रज़वी साहब की बारगाह में गुल पेशी फरमाए। और इसी तरीके से मैं हाफिज अशफाक अशरफी साहब से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर रौनक अफरोज़ तमाम हफ़ाज़ इकराम की बारगाह में गुल पेशी फरमाए। जैसा कि आप तमामी लोग बखूबी जानते हैं कि दारुल उलूम अहले सुन्नत गौसे आज़म के ज़ेर एहतमाम आज का 15वां सालाना बैनुल जमात तकरीरी इनामी मुकाबला है। इस मुकाबले की एक ख़ास नौइयत यह है कि आज के इस मुकाबले में दारुल उलूम अहले सुन्नत गौसे आज़म व जामिया अहले सुन्नत उम्मे हबीबा लिल बनात व जामिया खदीजा हज्जिन लिल बनात और दारुल उलूम के ज़ेर एहतमाम चलने वाले सबाहिया व इशाइया मदारिस के तलबा व तालबात आज के इस मुकाबले में अपनी पेशकश रखेंगे। आज के इस मुकाबले के लिए 3 बासलाहियत जज रखे गए हैं। मोहतरमा आलमा फाजला जुलेखा जुब्दत साहबा, आप शहर अजीज़ की मशहूर व मारूफ खतीबा हैं और जामिया तहज़ीबुल बनात में दर्स तदरीस की खिदमात को अंजाम देती है। शहर अजीज़ में ख़वातीन इस्लाम के जो इज्तिमात होते हैं उसमें अक्सर पेशतर मौसूफ़ा का खिताब होता है और ख़वातीन में काफ़ी मकबूल है। इसी तरीके से आज के इस मुकाबले के दूसरे जज मौलाना हाफिज़ व क़ारी फैज़ान रज़ा हनफी साहब, आप इमामत और खिताबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आप जहां एक बहुत अच्छे हाफिज़ कुरान हैं, उसी के साथ साथ बेहतरीन आलिम दीन भी हैं और मस्जिद अहले सुन्नत नजमुन निसा में इमामत और खिताबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसी तरीके से आज के इस प्रोग्राम के तीसरे जज क़ारी सिराज अहमद रज़वी साहब, आपका नाम भी काफ़ी जाना पहचाना है और हर जुमा को शहर अजीज़ की मुख्तलिफ मसाजिद में आपका खिताब होता है। तो आज के इस मुकाबले में ये 3 बासलाहियत जज होंगे। मैं तमाम जज साहिबान से गुजारिश करता हूँ कि वो तमामी लोग अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ ले जाएं। मैं हाफिज़ नदीम अंजुम चिश्ती साहब से गुजारिश करता हूँ कि जज साहिबान को उनकी नशिस्तों तक पहुँचा दें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सदर ज़ीशान, अहले मीज़ान और सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सबसे पहले हम सब मिलकर सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत आमना के लाल अब्दुल्लाह के लिखत जिगर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नज़ाना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। मोहतरम सामीन, ज़मीन इस बात पर फ़ख्र करती है कि ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सीने पे जलवा अफरोज हुए। जनाब आली जब हज़रत अब्दुल्लाह के आंगन में बशीर और नज़ीर की आमद हुई तो ईरान के आतिश कदों में आग की रवानी और अरब के बाज़ारों में उरियानी का खात्मा हो गया। उन झूठे खुदाओं का चेहरा बेनकाब हुआ और 360 बुज़ ज़मीन बोस हुए। चाँद भी उनके हुस्न को देख कर शर्मा गया और उनके नूर की रोशनी में अपनी सिमतें तय करने लगा। मुश्क अंबर भी उनके पसीने से फैज़ पाने लगे और रब्बे कायनात ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो वो किसी खास नस्ल रंग या बस सबके लिए नहीं बल्कि उन जहानों में भी रहमत बनाकर भेजे गए जो हमारी पहुँच और सोच दोनों से दूर गए।
गोया उनके कमालात और रिफ़अत का कोई सानी नहीं। इसीलिए तो फाजिल बरेलवी कहते हैं सबसे आला वाला हमारा नबी, और यही मेरा मौज़ूए सुखन है। मोहतरम सामीन, सबसे आला हमारा नबी जिनका उम्मती होने की ख्वाहिश खुद साहिब इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने की। सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी जिनकी इमामत में मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया सजदा रेज़ हुए। सबसे आला हमारा नबी जिनके वसीले से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। सबसे आला हमारा नबी जिनकी आमद की बशारत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम व मुबश्शिरन बिरसूल यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद कहकर दी, जिनकी आमद ने ज़मीन में जिंदा दफन होने वाली बच्चियों को नई जिंदगी अता की। सबसे आला हमारा नबी जिनका तज़किरा तौरात और ज़बूर में है। सबसे आला हमारा नबी जिनकी तारीफ़ और तौसीफ़ में रब्बे कायनात ने कुरान मजीद को नाजिल किया। सबसे आला हमारा नबी जिनकी आमद के वक्त तो बैतुल्लाह मुजरे को झुका। चुनांचा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई उस वक्त तो मैं काबे का तवाफ कर रहा था, तो मैं क्या देखता हूँ कि काबा हज़रत आमना के मकान की तरफ झुक गया। तेरी आमद दी के बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी आमद दी के बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत की कि हर बुत थर थरा कर गिर गया। मौत हाजिरीन महफिल, जब बच्चा रोता है उसे झूले में डाल दिया जाता है। झूला हिलाने वाली माँ होती है या फिर वालिद होता है, या कभी बच्चे के दिल को बहलाने के लिए मिट्टी प्लास्टिक वगैरह के खिलौने दिए जाते। मगर कुर्बान जाए नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत दाई हलीमा कहती है कि आपका झूला फरिश्तों के हिलाने से हिलता था और आप बचपन में चांद की तरफ उंगली उठाकर इशारा फरमाते तो चांद आपकी उंगली के इशारा के मुताबिक हरकत करता। गोया के खुदाए ताला ने नूर वाले नबी के लिए नूर का खिलौना बनाए। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मोहतरम सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर नबी को मौजिज़ा अता किया। किसी नबी को एक मौजिज़ा अता किया, किसी नबी को 2 मौजिज़ा अता किया, किसी नबी को 3 मौजिज़ा अता किया। मगर कुर्बान जाए आमना के लाल पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको एक मौजिज़ा देकर नहीं, 2 मौजिज़ा देकर नहीं, 3 मौजिज़ा देकर नहीं, बल्कि सरापा मौजिज़ा बनाकर भेजा है। मोहतरम सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर बेपनाह फज़्ल व एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उस नबी का उम्मती बनाया जो सब नबी और रसूलों में अफजल वाला है, जिनको रब्बे कायनात ने अपना महबूब बनाया है, जो बाइस से तख्लीक कायनात है, जिनकी अजमतों की अक्कासी आला हज़रत कुछ इस अंदाज में करते हैं। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले शम्अ वो लेकर आया हमारा नबी। कल को से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों से आला हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा, गमज़दों को रज़ा, मुज़्ददी जे के है बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नोट फरमा ले। ये थे उम्मीदवार नंबर 9। अब माइक पर आ रहे हैं उम्मीदवार नंबर 15। जज साहिबान नोट फरमा ले, माइक पर आ रहे हैं उम्मीदवार नंबर 15 और इसके बाद तैयार रहे उम्मीदवार नंबर 10। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम सब मिलकर सारी कायनात के मरकज़ हकीकत जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का यहाँ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन, दीदे बीना ने देखा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जोश हैदर और कायनात ने देखा ईसा इस्माइल दुनिया फ़ानी ने देखा सब्र अय्यूब और फरासत सुलेमानी उसने यूसुफ देखा यदे मूसा देखा दमे ईसा देखा और फिर देखा आगही के समुंदर को खुशबख्ती के कलंदर को रहमतों के खजीने उल्फतों के नगीने आक़ाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़तों को इसीलिए सुकनवर कहता है। बादस खुदा गुज़ुर्गो तू ही किस्सा मुख्तसर और यही मेरा मौज़ू सुकन है। मोहतरम सामीन, इस कायनात की तमाम तरबुलंदियाँ और रिफ़तों इस काली कमली वाले आका की रिफ़तों के आगे मांद खुदाए ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया वरफ़ाना लका ज़िक्रक कि हमने आपका ज़िक्र बुलंद किया, आपका ज़िक्र मुबारक लोहे महफूज पर, आपकी इस्म की रिफ़ते कस्तिए नूह पर, दुआए खलील में आपका तबसरा, तौरात में आपका नाम, ज़बूर में आपकी तौसीफ, इंजील में आपका ज़िक्र खैर, कहा नहीं मेरे मौला का ज़िक्रो, कहा नहीं नूर नबी का उजाला, कहा नहीं इस्म मोहम्मद की ज़िया, अज़ानों में आपकी रिसालत का ऐलान, नमाज़ों में आपकी नबुवत का इकरार, कुरान मजीद में आपकी तौसीफ़ी सह पारे, क़ल्ब मोमिन में आपकी अज़मत और लबे कायनात पर आपका नाम, शम्सुद्दुआ आप, बदरुद्दजा आप, खैरुल वरा आप, नूरुल हुदा आप, दुरूद व सलाम भेजा कुद्दूस व कुद्दूसियों ने, रूह गिल्मा ने, अफलाक व जसाम ने, जिनकी फजीलतों के नगमे गाए, फलक व मलक ने, सज्जर व हजर ने, कुल व समर ने, कायनात कुल ने, आपकी रिफ़तों की आपकी निगाहों की रिफ़तें मुर्दों के लिए मसीहा, आपका वजूद दिलो बंजर ज़मीन पर अब्र बहार, आपकी निगाहों की तजल्ली चेहरों पर ज़िया बहार और खून के प्यासों के लिए जख्म रहमत, जंगजुओं के लिए दर्स अख़ुवत, दुश्मनों के लिए मन का परचम, गुनाहगारों के लिए दर्स तक़वा, आपकी रिफ़तों की अक्कासी बकौल शायर, उसने कुआं शाम तलवारों को मरहम कर दिया, उसने कुआं शाम तलवारों को मरहम कर दिया, उसने क़ल्ब व तरगी में नूर पैदा कर दिया। मोहतरम सामीन, कुर्बान जाए आपकी अज़मत और रिफ़तों पर के आपने अपने चचा के कातिल को माफ़ करके गले लगा लिया और चचा का कलेजा चबाने वाली हिंदा को भी माफ़ करके अपनी आला ज़र्फ़ी का सबूत दिया, तो आसमान की बुलंदो बाला रिफ़तों ने भी आपके कदमों में सर झुका दिया। इस्लाम के जानिब दुश्मन तो खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह बन गए, तो खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह कहकर इस्लाम का सिफा सालार बना दिया। और जब ताइफ के मैदान में आप लहू लहन हुए, फरिश्ते आज़ाब इलाही लेकर आ गए, मगर उस वक्त तो भी आपकी ज़बान मुबारक से यही निकला, नहीं नहीं इन्हें माफ़ कर दो, अगर ये ईमान नहीं लाए तो इनकी औलादें ईमान नहीं, मैं तो कायनात में रहमत बना कर भेजा गया हूँ। जहालत ही ने रखा है सदाकत के खिलाफ इनको, जहालत ही ने रखा है सदाकत के खिलाफ इनको, बेखबर अनजान है कर दे तू माफ़ इनको। आए मस्जिद अक्सा की बेहुरमती करने वालों, मेरे आका का इखलाक और किरदार तुम्हें दावत देता है कि मक्का फतेह हो चुका है, इस्लाम के जानिब दुश्मन आज भी बेयार मददगार है, लेकिन वह रे आपकी शान करीमी के अल यौमुल मरहमा कहकर जबान से बेख्तियार जारी हुआ, और जाओ तुम सब आज़ाद हो, तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा।
तीर तुर्कश में सुजात के रखूँगा लेकिन, तीर तुर्कश में सुजात के रखूँगा लेकिन, मेरे हाथों में शराफत का आलम भी होगा। मोहतरम सामाईन, आपकी रिफतों की सहराएं हमें दावत अमल दे रही है। इन राहों पर चलकर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिद्दीक़ अकबर हो गए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फारूक आज़म बन गए, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ुन्नूरैन कहलाए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला इल्म का शहर कहलाए, तो खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह बन गए, तो कोई ज़ाहिद उम्मत कहलाया, तो कोई मुजाहिद उम्मत। हाज़िरीन महफ़िल, आप इन राहों आपकी रिफतों की राहों पर जो भी चलेगा, अज़मतों के मीनार इनके इस्तिक़बाल में फ़र्श और रहा बनेंगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफतों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तैयार है उम्मीदवार नंबर 7। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सबसे पहले हम और आप सभी मिलकर आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार जनाब मोहम्मदुल मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश करे और पढ़े बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, आज सारी दुनिया में एक आलमगीर बेचैनी पाई जा रही है। कोई मुल्क, कोई शहर और कोई गांव, बल्कि कोई घर ऐसा नहीं जहां बदअमनी और बेचैनी ना पाई जाती हो। आज हर शख्स परेशान और बेचैनी का शिकार नजर आ रहा है। अफसोस, नादान इंसान शराब की महफिलों में, सिनेमा घरों की गैलरियों में, ड्रामा गाहों, नाइट क्लबों में सुकून की तलाश में सरगर्दा है। आखिर सुकून कहाँ मिलेगा? आइए हम कुरान से सवाल करते हैं, ऐ अल्लाह अज़्ज़ा व जल के सच्चे और पाकीज़ा कलाम, तू ही हमारी रहनुमाई फरमा और हमें इरशाद फरमा कि सुकून कहाँ मिलता है। जब हमने कुरान की खिदमत में सवाल किया तो हमें जवाब मिला, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुन लो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की याद में दिलों का चैन है। तो मालूम हुआ ये बेचैनी और बेइत्मीनानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल के जिक्र की वजह से है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल का जिक्र दिल की ग़िज़ा है। अगर दिल अपनी ग़िज़ा ना पाए तो बेचैन ना हो तो क्या हो। हज़रात गिरामी, इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह एक रिवायत नक़ल करते हैं, जब इंसान यानी मुसलमान मर जाता है तो किरामन कातिबीन यानी अमाल लिखने वाले फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, हाय अल्लाह हमारा काम खत्म हो गया, वो शख्स दारुल अमाल यानी दुनिया से इंतकाल कर गया। हाय अल्लाह हमें इजाजत दे के हम आसमान पर आए और तेरी इबादत करें। अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता है, मेरे आसमान भरे हुए गए, इबादत करने वालों से कुछ हाजत तुम्हारी नहीं। फिर वो किरामन कातिबीन अर्ज़ करते हैं, ऐ इलाही हमें जमीन पर जगा दे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता है, मेरी जमीन भरी हुई गई, इबादत करने वालों से तुम्हारी कोई हाजत नहीं। फिर वो किरामन कातिबीन अर्ज़ करते हैं, ऐ अल्लाह फिर हम क्या करें। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मेरे बंदे की कब्र के सिरहाने कयामत तक खड़े रहो और तस्बीह व तकदीस करते रहो और इसका सवाब मेरे बंदे को बख्शते रहो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक दफा मदनी ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे थे कि एक आराबी ने हाजिर खिदमत होकर अर्ज की, या रसूलल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूँ। बयान खत्म करने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आराबी से पूछा, क्या तेरे गुनाह सितारों से भी ज्यादा है? उसने जवाब दिया, हाँ हाँ या रसूलल्लाह, मेरे
भी ज्यादा है। उसने जवाब दिया, हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे गुनाह बारिश के कतरों से भी ज्यादा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तेरे गुनाह दरख्तों के पत्तों से भी ज्यादा है? उसने जवाब दिया, हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे गुनाह दरख्तों के पत्तों से भी ज्यादा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तेरे गुनाह अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत से भी ज्यादा है? इस सवाल पर वो आराबी खामोश होकर रोने लगा। और फिर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आराबी से कहा, सीधे के दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, अल्लाह ताला तेरे तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। अब मैं यहीं पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ और अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र इलाही करने की तौफीक अता फरमाए और कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज साहबान नोट फरमा लें, ये थे उम्मीदवार नंबर 3। अब माइक पर आ रहे हैं उम्मीदवार नंबर 7। जज साहबान नोट फरमा लें, माइक पर आ रहे हैं उम्मीदवार नंबर 7 और इसके बाद तैयार रहें उम्मीदवार नंबर 14। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सददी वक़ार, मुंतिफ़ान महफ़िल और अरबाब नक़्द व नज़र, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, इस वसीए वाहिद दुनिया में बनी नूह इंसान की रहनुमाई के लिए खुदावंद कुद्दूस के 1,24,000 अंबियाए किराम ने मज़हब इस्लाम को ही सबसे ज़्यादा पसंद किया। इसके खास अरकान फ़राइज़ 5 है: तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। नमाज खुदा की इबादत का एक तरीका है। रोज़ा अपने नफ्स को काबू में रखने का एक सलीका है। ज़कात अपने माल में पाकीज़गी की अलामत है और हज अपने माल को खर्च करके खुदा की बारगाह में पहुंचकर सर तस्लीम कम करने का नाम है। हज इत्तेहाद, इत्तिफाक, भाईचारगी का एक अजीम पैगाम है। इन मुक़द्दस कलिमात के साथ तौहीद की हकीकत के उन्वान पर इज़हार ख्याल करना है। सामईन किराम, सबसे ज़रूरी और अहम रुकन तौहीद है। तौहीद के मायने और हकीकत खुदा की माबूदियत का दिल से इक़रार करना है। इसमें किसी किस्म का शक अपने दिल में ना लाना। इस बात का खुले दिल से इक़रार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए सब तारीफ है। अज़मत को खुदा ने अपने लिए रखा है, वही जिंदा करता है, वही मारता है, वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है। अज़मत बुजुर्गी वाला है, बेहतरी उसी के हाथ में, वो हर चीज पर कादिर है। तौहीद क्या कहा, यानी लम यलिद व लम यूलद पर कामिल ईमान रखना है और कह दो अल्लाह एक है। हाज़रीन किराम, नमाज अगर छूट जाए तो कज़ा अदा की जा सकती है। रोज़े कुछ मखसूस हालात में माफ़ कर दिए जाते हैं। ज़कात हर साहिब निसाब पर फर्ज है और हज हर साहिब सिरात पर ज़रूरी है। मगर तौहीद एक ऐसा रुकन है जिसमें बिलफर्ज व तय हो जाने पर मुश्रिकों में शुमार किया जा सकता है। मुश्रिकों को दाए इस्लाम में खारिज करार दिया जाता है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सच्चे दिल से तौहीद का इक़रार करने वाले किसी दिन नहीं रहते। उनके दिलों में इश्क़ और पानी की आग रोशन हो जाती है। तारीख़ की आग चाहिए कि दिल में इश्क़ इलाही की आग लगी हो तो फ़र्ज़ वाहिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आगे नमरूद की हुकूमत नाकाम हो जाती है। मूसा और उनके आगे फ़िरौन आया तो दरियाए नील में गर्क हो जाता है। कुरान करीम जाहिर है कि जिन लोगों ने तौहीद की आग को दिलों में रोशन कर लिया उनके मुखालिफ बादशाह वक्त हो या जालिम जाहिल समाज, तमाम लोगों को जिल्लत का सामना करना पड़ता है। अहले बसीरत सामईन, जब दिल में खुदा की रुबूबियत का ईमान पुख्ता हो जाता है तो करबला के सुलगते हुए एग्जाम में अपने मजलूम बच्चों के साथ खुद को भी खुदा की राह में कुर्बान कर दिया जाता है। अगर तौहीद की हकीकत दिल में हो तो दरियाए नील रास्ता बना देता है, बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ा दिए जाते हैं। अगर ईमान की ताकत हो तो कैसरों की तरह टाट होकर मुड़ा दिए जाते हैं। अगर तौहीद पर यकीन हो तो ताइफ में पत्थर के बदले दुआ के फूल बरसते हैं। तौहीद की मचलातों में हो तो सलाहुद्दीन अय्यूबी बनकर बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत की जा सकती है। ऐशा में नबूवत के परवानों, जब तक हमारे दिल में तौहीद का यकीन था तब तक हमारे घोड़े बहरे जुल्मात के सीने को अपने समूह से रहे। बहरे जुल्मात के घोड़े दौड़ा
कहता है कि ताज हमारे टोकों में थे, दुनिया के 80 ममालिक पे हमारी हुकूमत थी, और आज हमने खुदा खौफ को दिल से निकाल दिया। खुदा की नाफरमानी करने लगे तो हमें फलस्तीन में गोली मारी जा रही है, हमें जिंदा जला दिया जा रहा है, इराक, अफगानिस्तान और कश्मीर में हमें चुन चुन कर मारा जा रहा है। ये सब क्या है? ये सब क्यों हो रहा है? क्या वजह है इसकी? ये सब मेरी कौम के करतूतों का तमगा है। ये नतीजा दिलों से तौहीद का यकीन उठ जाने का, हुकूक अल्लाह को पामाल करने का। इसलिए मेरी कौम के लोगों, ऐ कसर की तरह टाट ठोकर मुड़ाने वालों, ऐ बैतुल माल के सीने पर घोड़े दौड़ाने वालों, उठो, तोड़ दो खवाई जात के तनम खाने और अपने दिनों में तौहीद की अमानत लेकर और पैदा करो तौहीद का कामिल यकीन। खुदाए वाहिद के जलाल की कसम, ये मिल्लत इस्लामिया के नौजवान, ये मिल्लत इस्लामिया के शहरों के चलने वाले खूनी बगोले सुबह इस्लाम की नदी में चाहिए के झोंके बन जाएंगे। ऐ अल्लाह, मस्जिद अक़सा बाबरी मस्जिद की बाजाबी के लिए फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा फरमा। ऐ परवरदिगार, मजलूम माँ बहनों के आओ पर लब्बैक कहने वाला फातिह दिन मोहम्मद बिन कासिम को पैदा फरमा दे। फिर कलमुल्लाह की कातिल कत्ते जलाने वाले तारिक बिन ज़ियाद को पैदा फरमा दे, जो मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों को अल्लाह की इताअत कामिल बना दे। मेरा नन्ना एजाज तौहीद के हवाले से, वो जलाल व आतिश वो बर के ताब पैदा कर, वो जलाल व आतिश वो बर के ताब पैदा कर, अजल भी कहाँ फुटे वो शबाब पैदा कर। तू इनकलाबी क़यामत का इंतजार न कर, तू इनकलाबी क़यामत का इंतजार न कर, जो हो सके तो खुद इनकलाब पैदा कर। खुदा नंबर 11 और इसके बाद तैयार रहे उम्मीद दुआ नंबर 17। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम सबसे पहले सब मिलकर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़े बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की महफिल किताबुल्लाह का इजाज़ है, आज की महफिल किताबुल्लाह का इजाज़ है। मरहबा सदर मरहबा की हर तरफ आवाज़ है। सदर जिशान, अहले मीज़ान और सामीन इकराम, दुनिया में जितनी किताबें हैं हर किताब पर शक किया जा सकता है, मगर कुरानुल अज़ीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकी लोगों के लिए। और हाज़िरीन महफिल, यही मेरा मौज़े सुख़न है। बेशक सामईन, इस किताब में क्या कोई शक करेगा जिसकी ये तासीर है बकौल यूरोप और अमरीकी मुफक्किरीन के हज़रत उमर के हाथों से तलवार छीन कर रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बना देती है। क्या कोई शक करेगा इस किताब मुबीन के बारे में जो 360 फुटों के पुजारियों को तौहीद का वाइज बना देती है, जो खुद सरकबाए जिन्होंने अपने ऊपर कोई कानून का काबिल नहीं होने दिया और वो मुतई पाबंद शराब बन गए। मुकद्दमात क़सास में खुद अपनी जान देने को तैयार थे। मुकद्दमात सरकार चोरी करने पर अपने हाथ काटने वाले बन गए। बताओ ऐ लोगों, आज की तुम्हारी आला तालीमात या साइंस एक ही मुल्क पर यह करिया ऐसे अफराद पैदा कर सकती है। वो जिन्स नहीं ईमान जिसे ले आए दुकानें फलसफा से, वो जिन्स नहीं ईमान जिसे ले आए दुकानें फलसफा से, ढूंढने से मिलेगी आकिल को ए कुरान के सिपारों में। जनाबे अली, क्या शक कीजिएगा उस कलामुल्लाह के बारे में जो उतरा तो शौरा शायरी भूल गया। और सबसे छोटी सूरे इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर, काबे मुकद्दस में लटकाई गई तो शबे रोज की मेहनत के बाद जो जवाब लिखकर लटकाया गया वो सिर्फ